प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान मिला। पीएम मोदी को गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन का सम्मान मिला। सेशल्स के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। पीएम मोदी ने 135वां एपिसोड कहा, ईरान जंग के वक्त सोना न खरीदने की अपील को जनता ने माना। वैश्विक संकट का सभी ने मिलकर सामना किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बच्चों के साथ खेला बैडमिंटन अकेडमी उद्घाटन के दौरान फिटनेस का दिया संदेश। केतन हत्या मर्डर केस में आरोपी सिया और उसके प्रेमी चेतन दिखे एक साथ स्टेडियम में, साथ साथ मैच देखने का वीडियो आया सामने। महाराष्ट्र के लोनावाला में केतन हत्याकांड को लेकर के पुलिस की बैठक। एसपी संदीप सिंह गिल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। सरकारी जमीन पर बना अवैध अतिक्रमण हटाया गया। एमपी के सीधी में बिहार के मोतिहारी में दिन दहाड़े दुकान के गले से चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महाराष्ट्र के मालवण में युवक की स्विमिंग पूल में मौत। छलांग लगाते हुए युवक के सिर पर गंभीर चोट लगी, वीडियो आया सामने। मेरठ के आदर्श नगर में पुलिस कार्रवाई के दौरान सब इंस्पेक्टर ने 2 महिलाओं को मारा थप्पड़, वीडियो वायरल। सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस, लाइन हाजिर किया गया आरोपी पुलिस अधिकारी। पेरिस पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय ने लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने अभिवादन स्वीकार। अपनी विदेश यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंचे पीएम मोदी यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप आयोजन में हिस्सा लेंगे। G7 में पीएम मोदी से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। द्विपक्षीय बैठक में युद्ध समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने जहाज पर हुए हमले में भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाया। कहा, हमारे नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता। 16 महीने बाद दोनों की मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के लिए ट्रंप का धन्यवाद किया। कहा, उम्मीद है शांति बनी रहेगी और मुझ का खुला रहना जरूरी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, वो टफ वार्ताकार हैं, भारत के साथ ट्रेड डील होगी। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी के सामने कहा, अगर भारत पर हमला होता है तो हम भारत के साथ रहेंगे। पश्चिम एशिया में भारत बड़ा प्लेयर है, जब तक पीएम मोदी है तब तक दुनिया में भारत की बड़ी भूमिका है। मोदी ने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के साथ चर्चा की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी हुई बातचीत। बोले, अमेरिका के साथ संबंधों में नई गति और नई ऊर्जा आई है। ट्रंप ने कहा, भारत आने की योजना बना रहा हूं। राजस्थान के कोटा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत की। कहा, हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चों के सपनों को पूरा नहीं करती, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, अगर आप सफल होते हैं तो भारत सफल होगा। भारत का ये कर्तव्य है कि हम हर एक भारतीय व्यक्ति और छात्र की रक्षा करें। राहुल ने कहा, यह पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, आपके संघर्ष और मेरे साथ चर्चा है। बोले, शिक्षा प्रणाली हमारे बच्चों पर दबाव डालती है, ये सही नहीं है। मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के मामले में आज सीएम योगी को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी। अयोध्या में लगातार 3 दिनों तक एसआईटी ने की जांच। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी के लिए धर्म का मतलब धन है, गोबर से पैसे निकल रहे हैं। सीसीटीवी से सीसी यानी कि चढ़ावा चोरी का राज खुलेगा। चढ़ावे में गड़बड़ी पर समाजवादी पार्टी ने जारी की बुकलेट। अखिलेश यादव ने रामनगरी में गोरख धंधा नाम से बुकलेट लॉन्च की। उन्होंने कहा, अयोध्या में जमीन घोटाला होता रहा, लोगों की जमीन छीन ली गई, लेकिन बाजार का भाव नहीं दिया गया। राम मंदिर के दान में गड़बड़ी के बीच आज अयोध्या जाएंगे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना करेंगे। दान विवाद पर शिवपाल यादव का बयान। कहा, बीजेपी के लोग झूठे हैं, इनसे बड़ा अधर्मी कोई और हो ही नहीं सकता। सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा। कहा, सपा के 25 से 26 सांसद टूटने के लिए तैयार हैं, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। कहा, राम मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, पैसा रिकवर होगा।